नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पटना वाले गुरुजी में। दोस्तों लेके हाजिर हूँ आप सभी के लिए आज के आए हुए सभी ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन जो शिक्षा विभाग से निकल कर आया है। बताऊंगा एक एक करके सभी खबर को, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो एक प्यार भरा लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आज की सबसे पहली बड़ी खबर बताते हैं। शिक्षा मित्र से शिक्षक बने स्नातक योग्यताधारियों को झटका लगा है। स्नातक ग्रेड 1 के पद पर समायोजन का दावा खारिज हो चुका है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने जारी किया है आदेश। दोस्तों बता दूं आपको, पंचायत शिक्षा मित्र से शिक्षक बने शिक्षकों का यह दावा खारिज हो गया है कि स्नातक योग्यता को आधार मानकर उन्हें स्नातक ग्रेड 1 यानी मध्य विद्यालय के स्नातक शिक्षक के पद पर समायोजित किया जाए। दरअसल पंचायत शिक्षा मित्र से शिक्षक बने स्नातक योग्यताधारी हाईकोर्ट गए हुए थे। उनका तर्क था कि पंचायत शिक्षा मित्र के पद पर वर्ष 2005 में उनका नियोजन स्नातक योग्यता के अधिभार पर हुआ था, इसलिए वर्ष 2012 में अधिसूचित नियमावली के आलोक में स्नातक योग्यता को आधार मानकर उन्हें स्नातक ग्रेड 1 यानी कि मध्य विद्यालय के स्नातक शिक्षक के पद पर समायोजित किया जाए। इस मामले में कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक को आदेश दिया कि 3 माह के अंदर निर्णय लेने का आदेश दिया जाए। इसके बाद इस मामले में प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि वादीगण मूलतः पंचायत शिक्षा मित्र के पद पर अनुबंध के आधार पर वर्ष 2005 में 11 माह की अवधि के लिए नियोजित किए गए थे। शिक्षा मित्र के पद पर अनुबंध पर नियोजन से संबंधित संकल्प में अहर्ता से के संबंध में यह स्पष्ट अंकित था कि उन्हें न्यूनतम इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। पंचायत के अंतर्गत इंटरमीडिएट योग्यताधारी महिलाओं के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में मैट्रिक अथवा समकक्ष योग्यताधारी महिलाओं का नियोजन जिला अधिकारी की अनुमति लेकर इस शर्त के साथ किया जाएगा कि अभ्यर्थी 3 वर्ष के अंदर इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष योग्यता प्राप्त कर लेंगे। अभ्यर्थी द्वारा समर्पित अभियावेदन के आधार पर सूची का निर्माण इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं प्रशिक्षण में प्राप्तांक के प्रतिशत के आधार पर निर्धारित वेटेज को ध्यान में रखकर किया जाना था। इससे स्पष्ट है कि पंचायत शिक्षा मित्र में नियोजन के लिए इंटरमीडिएट आवश्यक शैक्षणिक अर्हता थी और स्नातक या अन्य शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वेटेज दिया जा सकता था। आदेश के मुताबिक बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2006 के नियम 20 के तहत पंचायत शिक्षा मित्र को पंचायत शिक्षक के रूप में समायोजित किया गया। उसमें यह प्रावधान था कि प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता में अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों का नियोजन किया जाएगा और उन्हें 2 वर्षीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत वादीगण को सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया गया। अधिसूचित बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 के प्रस्तावना में यह अंकित है कि बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो 1 अप्रैल 2010 से लागू है के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकार यथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु नई योग्यता निर्धारित की गई है, उसको ध्यान में रखकर नियमावली 2012 में अधिसूचित किया गया। इसके नियम 4 में पंचायत प्रारंभिक शिक्षकों के लिए 3 ग्रेड का निर्धारण पहली बार किया गया, जिसमें बेसिक ग्रेड, स्नातक ग्रेड एवं प्रधानाध्यापक ग्रेड शामिल है। नियमावली के नियम 7 में प्रावधान है कि स्नातक शिक्षक के 50% पद सीधे नियोजन एवं शेष 50% पदों पर बेसिक ग्रेड के योग्यताधारी शिक्षकों से भरा जाएगा। इस नियम में पूर्व से कार्यरत योग्यताधारी बेसिक ग्रेड शिक्षकों को स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर समायोजित का प्रावधान नहीं है। वादीगण को नियमावली 2012 के तहत निर्धारित अर्हता को पूर्ण करने की स्थिति में सीधी नियोजन की प्रक्रिया में सम्मिलित होकर उन्हें स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान के पद पर नियोजन का अवसर था। साथ ही वर्ष 2006 के नियमावली के आलोक में नियोजित पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक वस्तुतः बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं और उन्हें नियमावली 2012 के तहत स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का अवसर उपलब्ध है। यह अवसर वादीगण को उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका में पारित न्यायादेश में प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियोजन से संबंधित नियमावली में नियोजन की प्रक्रिया एवं सेवा शर्त के प्रावधान को यथावत रखा गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने अपने आदेश में कहा है कि वादीगण का दावा अनुमान्य योग्य नहीं है होने के कारण उसे अस्वीकृत किया जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही है दोस्तों, पहले 2 बच्चों के प्रसव का खर्च अब देगी सरकार। हाँ जी दोस्तों, बता दूं आपको, राज्य सरकार के अधीन
3 सरकारी विभागों में काम करने वाली सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। बिहार सरकार के अफसर और कर्मचारियों की पहली 2 संतानों के प्रसव पर होने वाला पूरा खर्च राज्य सरकार अब उठाएगी। यह सुविधा अभी तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उपलब्ध था। सिजेरियन, सामान्य डिलीवरी के साथ ही एक्सीडेंटल एबॉर्शन तक सरकार की घोषणा के दायरे में आएंगे। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में अब तक सरकारी पदाधिकारियों अथवा कर्मचारियों को प्रसव पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं था, जबकि केंद्र सरकार और कुछ राज्य अपने यहाँ कर्मचारियों पदाधिकारियों का मेडिक्लेम की सुविधा देती है। सीजीएचएस में भी इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। दूसरे राज्यों में प्रसव के लिए दी जा रही सुविधाओं का हवाला देकर पदाधिकारियों कर्मचारियों द्वारा लगातार इस सुविधा की मांग होती रही थी। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे और अगली खबर बताते हैं। अगली खबर जो आ रही है दोस्तों, नियोजित टीचर्स को अब नए सॉफ्टवेयर से वेतन मिलेगा। राज्य के नियोजित टीचर्स को जल्द नए सॉफ्टवेयर से वेतन मिलेगा। 1 अप्रैल से उन्हें नया वेतनमान मिलना है। नए सॉफ्टवेयर में पुरानी विसंगतियां को दूर की जाएगी। गुरुवार को विधान परिषद में डॉक्टर संजीव सिंह के ध्यानाकर्षण के जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह जानकारी दी। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही है दोस्तों, अतिथि शिक्षकों की सेवा नियमितीकरण की मांग हो रही है। उच्च माध्यमिक अतिथि शिक्षकों ने सेवा नियमितीकरण की मांग सरकार से की है। राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तकरीबन 4100 अतिथि शिक्षक हैं। बिहार उच्च माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ की बैठक बुधवार को नंदलाल छपरा स्थित कम्युनिटी हॉल में हुई। इसकी अध्यक्षता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने किया। बैठक में राज्य सरकार से मांग की गई है कि वो अतिथि शिक्षकों की दक्षता परीक्षा लेकर 60 वर्ष की उम्र तक के लिए उनकी सेवा नियमित करे। बैठक में बकाये पारिश्रमिक का भुगतान होली के पहले करने की मांग भी सरकार से की गई है। बैठक में तय हुआ है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो अतिथि शिक्षक आंदोलन पर उतरने को विवश होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही है दोस्तों, मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बिहार वासियों को करेंगे संबोधित। स्कूलों में इस बार नहीं होगा बिहार दिवस का आयोजन। हाँ जी दोस्तों बता दूं, कोरोना से लड़ाई है। बिहार की स्थापना दिवस पर 22 मार्च को अब इसकी राज्य के किसी भी स्कूल में बिहार दिवस समारोह का आयोजन नहीं होगा। कोरोना संकट से बचाव को देखते हुए ऐसा एहतियातन किया जाएगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन मोड में यह समारोह राज्य सरकार आयोजित करने जा रही है। बिहार दिवस समारोह के नोडल शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। ज्ञान भवन में शिक्षा विभाग के आला अधिकारी 200 लोगों की सहभागिता के साथ समारोह की शुरुआत करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री आवास से ज्ञान भवन पटना एवं सभी 38 जिलों के जिला समाहरणालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा वेबकास्टिंग से कनेक्ट होंगे। 22 मार्च को सुबह 11 बजे करीब 1.5 घंटे का राजकीय बिहार दिवस समारोह आयोजित होगा। मशहूर कवि सत्यनारायण लिखित राज्यगीत के समारोह की शुरुआत होगी। करीब 11:30 बजे 1 मार्च से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार वासियों को संबोधित करेंगे। राज्य सरकार का सूचना जनसंपर्क विभाग विभिन्न माध्यमों से इसे लोगों तक पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री से पूर्व दोनों मुख्यमंत्री ताराकिशोर प्रसाद एवं रेणु देवी और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी इस मौके पर बिहार वासियों के बीच अपनी बात को रखेंगे। सीएम संघ ये तीनों 1 मार्च से ही समारोह में जुड़ेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया है कि इस बार बिहार दिवस समारोह की थीम जल जीवन हरियाली रखा गया है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की है कि पिछले साल आयोजन नहीं कर पाने के मलाल अब की बार आयोजन हो रहा है और मुख्यमंत्री इस मौके पर बिहार वासियों को संबोधित भी करेंगे। चलिए दोस्तों इस अपडेट को यहीं पे समाप्त करते हैं। न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। न्यूज़ पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दे दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, शिक्षक भाइयों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।